दोस्तों आपको बता दें, बंगाल चुनाव नजदीक है। उसी को लेकर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से नामांकन किया है और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से कड़ी टक्कर होगी। दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, टीएमसी सांसद ने महिला विधायक की खींची गाल तो लोकेट चटर्जी ने घेरा और कल्याण बनर्जी बोले कि गंदी सोच है ऐसे आदमियों की। दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, सीएम खट्टर के बहे आंसुओं पर शकुंतला घटक ने कसा तंज, बोली घड़ियाली आंसू बहाना ठीक नहीं है। यानी कि दोस्तों अच्छाई करने पर भी भलाई का जमाना नहीं है और सीएम खट्टर के बहे आंसुओं को शकुंतला ने उनको घड़ियालू बता दिया है। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि देश भर से सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, बंगाल चुनाव नजदीक है। उसी को लेकर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से नामांकन किया है और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से कड़ी टक्कर होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 10 मार्च नंदीग्राम सीट से नामांकन कर दिया। टीएमसी कैंडिडेट के तौर पर ममता बनर्जी ने पर्चा दाखिल कर दिया। मंगलवार को ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने कई सभाएं की और कई मंदिरों में दर्शन किया और लोगों से मिलने के बाद आज अपना नामांकन भी कर दिया। वहीं दोस्तों नंदीग्राम पर बीजेपी से पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी कैंडिडेट हैं। इसी सीट पर शुभेंदु और ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं दोस्तों ममता बनर्जी बुधवार को शिव मंदिर में पहुंची और पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पैदल मार्च करते हुए ममता बनर्जी हल्दिया पहुंची और पर्चा भी भरा। वहीं दोस्तों नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि आज नंदीग्राम में मैंने अपने लिए नया किया है और नंदीग्राम वह जगह है जहां से आंदोलन शुरू हुआ। वहीं दोस्तों भाजपा ने नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे, लेकिन तब वो टीएमसी में नहीं थे, जिसके बाद वो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी बन गई और कुछ समय पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्य और टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। वहीं दोस्तों भाजपा में जाने के बाद उन्होंने आगे कहा कि अगर ममता उनके सामने लड़ी तो वो उनको 50,000 वोटों से हराएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ बैठी। जाहिर है सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने के लिए जा रहा है। दोस्तों खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को इस समय ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था, लेकिन लंबे समय तक वो टीएमसी के अहम नेताओं में गिने जाते थे और नंदीग्राम किसान आंदोलन के समय ममता के साथ शुभेंदु ही टीएमसी का अहम चेहरा थे। नंदीग्राम में उनके और उनके परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में इस चुनाव में उनकी सभी निगाहें नंदीग्राम पर आ टिकी हैं। दोस्तों वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, टीएमसी सांसद ने महिला विधायक के खींचे गाल तो लोकेट चटर्जी ने घेरा। कल्याण बनर्जी बोले गंदी सोच है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की रणभेजी बज चुकी है और 27 मार्च में चुनाव शुरू होना है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेजी पर है। इसी बीच भाजपा की सांसद लोकेट चटर्जी ने एक वीडियो शेयर कर टीएमसी सांसद लोकेट बनर्जी पर निशाना साधा है। लोकेट चटर्जी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा कि टीएमसी महिला को सशक्त बना रही है। यह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और निवर्तमान बगुरा विधायक हैं, जो कि टिकट नहीं मिलने पर वजह से उदास हैं। हालांकि जनसत्ता.com पर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यह कहा जा रहा है कि यह वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जहां कल्याण बनर्जी ने एक महिला विधायक का कथित तौर से गाल छुआ है। हालांकि यह वीडियो कब का है और इसकी सत्यता कितनी है, इसका कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हुआ। लोकेट बनर्जी इनके वीडियो को शेयर करने के बाद कल्याण बनर्जी की सफाई भी सामने आ गई। वहीं दोस्तों कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह उनकी गंदी सोच है और साबित करना चाहते हैं वे भाई बहन के रिश्ते के बारे में नहीं जानते। आलूका पिछले 25 साल से मेरी बहन की तरह है और मैं बांकुबरा से आता हूँ। गंदी सोच वाली लोकेट बनर्जी को यह जानना चाहिए, सभी को उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या कोई बंगाली एक्टर्स रोजवेली के गौतम कुंडू के साथ घूमती है या नहीं और बाद में बंगाल भाजपा ज्वाइन कर पार्टी की नेता बन जाती है। मैं दोस्तों बता दें कि बंगाल में 27 मार्च से और 29 अप्रैल तक 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
पहले चरण के तहत राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर और 27 मार्च को दूसरे चरण के तहत 4 सीटों की और 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण के तहत 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण के तहत 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को चुनाव होना है। वहीं दोस्तों 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर और 17 अप्रैल को 7वें चरण के तहत 5 जिलों की 36 सीटों पर, 26 अप्रैल को 8वें चरण के तहत 4 जिलों की 45 सीटों पर और 29 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल समेत 5 राज्यों के नतीजों की घोषणा 4 मई को होगी। इस बार चुनाव के नतीजे भाजपा और टीएमसी के बीच जोरदार टक्कर मानी जा रही है। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, सीएम खट्टर के बहे आंसुओं पर शकुंतला घटक ने कसा है तंज। बोली घड़ियाली आंसू बहाना ठीक नहीं है। यानी कि सीएम खट्टर को शकुंतला ने एक फर्जी आदमी बता दिया है। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भावुक हो गए थे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि वह कल सारी रात सोए नहीं थे क्योंकि कांग्रेस महिला विधायक ट्रैक्टर खींच रही थी, जबकि पुरुष विधायक उस पर बैठे थे। इसी का जवाब देते हुए आज कांग्रेस विधायक शकुंतला घटक ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने घड़ियालू आंसू बहाए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी पुरुष से कम नहीं हूं। बता दें कि सीएम खट्टर ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरी दुनिया ने बड़े अच्छे ढंग से मनाया, लेकिन उस दिन कांग्रेस महिला विधायक ट्रैक्टर खींच रही थी, जबकि हुड्डा और डॉक्टर रघुवीर कादियान ट्रैक्टर पर बैठे थे। दोस्तों महिलाओं ने विधायक के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, असम चुनाव से पहले भाजपा के कदावर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा की हत्या करने की साजिश रची गई है। उसी को लेकर 3 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। असम की भाजपा सरकार में कदावर मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मंगलवार को उल्फा समर्थक गुट के उपाध्यक्ष सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के अधिकार यह कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों पुलिस ने सोमवार की रात को ही तीनों लोगों को पकड़ा था, लेकिन गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों को 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रदीप गोगोई भी शामिल हैं और प्रदीप गोगोई यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ इस्लाम का समर्थक के गुप्त नेता रह चुके हैं। वहीं दोस्तों यह संगठन साल 2011 से सरकार के साथ बातचीत कर रहा है और पुलिस ने प्रदीप गोगोई को सोमवार देर रात गुवाहाटी के हाटी गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदीप असम सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की हत्या की साजिश रच रहा था।